नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 26 अप्रैल को हुए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मॉक टेस्ट के पूरे एनालिसिस की। सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये टेस्ट आखिर था कैसा और जो स्कोर्स आए हैं उनका असल में मतलब क्या है। मॉक टेस्ट के बाद ना अक्सर एक चिंता सताती है, खासकर जब स्कोर अटक जाता है, बढ़ ही नहीं रहा होता। और जैसे जैसे एग्जाम की तारीख नजदीक आती है ये डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या पेपर वाकई मुश्किल था, क्योंकि ये जो एहसास है ना कि भाई मुश्किल तो सबके लिए था, ये थोड़ी राहत देता है। तो ठीक है, चलिए इस टेस्ट की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि हर सेक्शन के अंदर आखिर था क्या। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा सेक्शन कितना मुश्किल था और असल में स्कोर पर असर कहाँ पड़ा। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जो हमेशा ही सरप्राइज देता है, यानी जनरल नॉलेज या जीके। देखते हैं कि इस बार जीके में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जीके का सेक्शन मॉडरेट लेवल का था, मतलब ना बहुत ज्यादा आसान ना ही बहुत ज्यादा कठिन। और देखिए, मजे की बात यह है कि जो टॉप 500 रैंकर्स थे वो भी मुश्किल से 18 से 19 सवाल ही सही कर पाए। इसका मतलब साफ है, अगर इस सेक्शन में स्कोर थोड़ा कम भी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि वहां क्या हाल रहा। हिंदी को तो आसान माना गया, लेकिन असली खेल यहीं हो गया। आसान होने के बाद भी पूरे में से पूरे नंबर लाना लगभग नामुमकिन सा था। टॉप 1000 स्टूडेंट्स का भी एवरेज स्कोर सिर्फ 8 से 9 सवालों का रहा। तो इससे एक सबक मिलता है, किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। छोटी छोटी गलतियां यानी सिली मिस्टेक्स रैंक में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आइए जरा देखें कि इस बार के मॉक टेस्ट में कंप्यूटर ने कितना परेशान किया है। इस बार का कंप्यूटर सेक्शन पिछले मॉक के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल था। हम इसे मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए, टॉप 500 वाले स्टूडेंट्स भी 11 से 12 सवाल ही सही कर पाए। तो अगर कंप्यूटर में स्कोर गिरा है तो इसकी एक बड़ी वजह पेपर का लेवल था, ना कि तैयारी में कोई कमी। अब उन सेक्शंस पर फोकस करते हैं जिन्होंने इस मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर को सबसे ज्यादा नीचे खींचा। ये जानना बहुत जरूरी है कि असली चुनौती आखिर थी कहाँ। तो एनालिसिस से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि 3 सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पसीने छुड़ाए। पहला एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा यूपीजीके और तीसरा कंप्यूटर। ज्यादातर लोगों का टोटल स्कोर इन्हीं 3 सेक्शंस की वजह से नीचे आया होगा। और अगर इन तीनों में से भी किसी एक को चुनना हो तो वो था एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हिस्सा। इसको कठिन यानी हार्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसके सवाल सच में बहुत चैलेंजिंग थे और स्कोर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। ये डेटा इस बात को और भी साफ कर देता है। जरा देखिए, जो टॉप 500 स्टूडेंट्स थे वो भी सिर्फ 5 से 6 सवाल ही सही कर पाए, और टॉप 2000 में आने वाले तो 3 से 4 सवालों पर ही सिमट गए। तो इससे एक तसल्ली मिलती है कि इस सेक्शन में कम स्कोर आना बिल्कुल नॉर्मल था। तो चलिए अब आते हैं एनालिसिस के उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। इस मुश्किल मॉक टेस्ट के बेसिस पर अंदाजन कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन कट ऑफ समझने से पहले जरा कंपटीशन का लेवल देखिए। इस मॉक टेस्ट में कुल 11,891 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कहीं ना कहीं असली एग्जाम के माहौल को दिखाता है। तो सबके मन में बस यही एक सवाल है कि इस परफॉर्मेंस के हिसाब से एक सेफ स्कोर क्या माना जाए। आइए अब आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए सेफ स्कोर 68 से 72 के बीच रहने का अनुमान है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यह दायरा 65 से 67 के बीच हो सकता है। और अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो कहानी थोड़ी और आगे जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए स्कोर 74 से 76 तक पहुंच सकता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 71 से 74 के बीच रहने की पूरी संभावना है। ध्यान रहे, ये सब इस मॉक टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल पर आधारित है। ठीक है, तो हमने सारा डेटा देख लिया, एनालिसिस समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये है कि इस एनालिसिस का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यही है, इस स्टेज पर आकर बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने से बेहतर है कि जो कुछ अब तक पढ़ा है ना उसे एकदम पक्का कर लिया जाए। बस ये तय करना है कि जो पढ़ा हुआ है उसमें से कोई सवाल गलत ना हो। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, जो कुछ पढ़ लिया है उसे कंसोलिडेट करें, मतलब समेटें। दूसरा, अपनी गलतियों का गहराई से एनालिसिस करें कि वो आखिर हुई क्यों। और तीसरा, खुद को मेंटली हर तरह के पेपर के लिए तैयार रखें, चाहे वो आसान आए या मुश्किल। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस एनालिसिस से निराश होने की जगह इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी कमियों को पहचान कर, अपनी स्ट्रैटेजी को सुधार कर अगले मॉक टेस्ट में और भी बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। असल लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि इस जानकारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए।